हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी स्ट्रीम। और लास्ट वीडियो में हम लोग कर रहे थे फैट सोलुबल विटामिन, जिसमें हमने कर लिया था विटामिन ए को कंप्लीट। तो अब बारी है विटामिन डी की, जो कि एक क्या है, फैट सोलुबल विटामिन है, कंप्लीटली फैट में डिसॉल्व हो सकता है। विटामिन डी भी हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। विटामिन डी हमारी बोन्स के लिए काम करता है, हमारी बोन्स को रिजिडिटी प्रोवाइड करता है, साथ में प्रोवाइड करता है हमारे टीथ को भी रिजिडिटी प्रोवाइड करता है। क्योंकि अगर विटामिन डी काम नहीं करेगा हमारी बॉडी में, हमारी बोन्स में, तो हमारी बोन्स कैसी हो जाएंगी, वीक बोन्स हो जाएंगे। और बोन्स में क्या हो जाएंगे, बोन्स में हो जाएंगे पोर्स। देखिए दोस्तों, जब भी आप किसी चीज को खाते हो, किसी चीज का मतलब जिसमें भी कैल्शियम प्रेजेंट होता है, जैसे आप मिल्क पी रहे होते हो, जैसे आप दही को खा रहे होते हो, जैसे पनीर होता है, आप कोई भी कैल्शियम, जिस भी प्रोडक्ट में कैल्शियम प्रेजेंट होता है, आप उस चीज को क्या करते हो, खाते हो, गेन कर रहे होते हो, तो आपका जो विटामिन डी होता है वो क्या करता है, इसकी फॉर्मेशन में हेल्प करता है, इसके एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। आपका विटामिन डी हेल्प करता है आपके कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में। अब कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में कैसे हेल्प करता है, कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन कहाँ कराता है, तो कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन कराता है आपकी बोन्स में और आपके टीथ में। आपकी बोन्स और आपके जो टीथ होते हैं वो हमारी बॉडी का हार्डेस्ट पार्ट होता है, और उसी को क्या प्रोवाइड कराता है, उसी को पार्ट प्रोवाइड कराता है रिजिडिटी। तो विटामिन डी के हम इन दोनों चीजों को फंक्शंस भी बोल सकते हैं कि विटामिन डी है, उसका फंक्शन ये है कि कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन कराता है हमारी बोन्स में और हमारे टीथ में। हमारी बोन्स में और हमारे टीथ में किसका एब्जॉर्प्शन कराता है, कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन कराता है। साथ में हमारी बोन्स और हमारे टीथ को क्या प्रोवाइड करता है, रेजिडिटी प्रोवाइड करता है। रेजिडिटी होती है शक्ति, को प्रोवाइड कराता है रेजिडिटी, जिससे हमारी बोन्स जो होती हैं वो क्या जाती हैं, जिससे हमारी बोन्स हार्ड हो जाती हैं। सो हम कह सकते हैं कि जो कैल्शियम है उसका एब्जॉर्प्शन हमारी बोन्स में, हमारे टीथ में कौन कराता है, वो कराता है विटामिन डी। अब विटामिन डी का जो मेजर सोर्स होता है, मेजर सोर्स कौन सा होता है, मेजर सोर्स होता है हमारा सन। हमें विटामिन डी कहाँ से मिलता है, सन से मिलता है। क्या ये चीज ठीक है? क्या विटामिन डी हमें सच में सन से ही मिलता है? सन से मिलता है तो कैसे मिलता है? क्या वो डायरेक्ट फॉर्म में मिलता है, या फिर हमें उसकी फॉर्मेशन की जरूरत पड़ती है? देखिए, कई बार आपने सुना होगा कि ये ऐसा बोला जाता है कि धूप में बैठने से आपको विटामिन डी मिलेगा, तो धूप में बैठना चाहिए, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं होता। धूप में बैठने से हमें डायरेक्ट विटामिन डी नहीं मिलता, क्योंकि सनलाइट में विटामिन डी प्रेजेंट नहीं होता है। जो सनलाइट होती है विटामिन डी की फॉर्मेशन में हेल्प करती है। अगर आपसे कोई पूछे कि क्या विटामिन डी सनलाइट में प्रेजेंट होता है, तो ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि सनलाइट में विटामिन डी प्रेजेंट नहीं होता। सनलाइट क्या काम करती है, सनलाइट सिर्फ उसकी हेल्प करती है फॉर्मेशन में। किस तरीके से करती है? जब भी आप कभी धूप में बैठते हो, जब भी आप कभी सनलाइट की प्रेजेंस में जाते हो, तो सनलाइट से आपकी बॉडी को मिलती है रेज, और यूवी रेज जो मिलती है वो कहाँ पे इफेक्ट करती है, हमारी स्किन पे इफेक्ट करती है। और हमारी स्किन में क्या प्रेजेंट होता है, स्किन में प्रेजेंट होता है टिश्यू, सॉरी फैट, स्किन में प्रेजेंट होता है फैट, और फैट का क्या नाम है, हाइड्रोकोलेस्ट्रॉल। और ये क्या करता है, फॉर्मेशन करता है कैल्सिट्रोल ट्रायोल की। कैल्सिट्रायोल क्या है, कैल्सिट्रायोल इनएक्टिव फॉर्म है विटामिन डी की, जिसको किस नाम से जाना जाता है, जिसको जाना जाता है विटामिन डी थ्री की फॉर्म में। अब देखो, जो विटामिन डी थ्री है वो कैसी है, विटामिन डी की इनएक्टिव फॉर्म है। यानी कि हमारे लिए अभी इस विटामिन डी थ्री का कोई काम नहीं है, क्योंकि जब तक ये एक्टिव नहीं हो जाता, जब तक इसका हमारी बॉडी के लिए कोई बेनिफिशियल इफेक्ट है ही नहीं। अब देखिए, विटामिन डी क्या काम करता है। विटामिन डी जब हमारे लीवर और हमारी किडनी के पास जाता है, वहां पे फॉर्मेशन होती है विटामिन डी के एक्टिवेशन की। जब वहां पे जाके हमारा विटामिन डी एक्टिव होता है, और जिससे सिंथेसिस होती है कैल्सीफेरोल की। तो अब इसके सनलाइट के अलावा कौन कौन से सोर्स हो सकते हैं, सनलाइट के अलावा इसके सोर्स हो सकते हैं, होल ग्रेन हो सकता है, आप जो एग खा रहे हो एग हो सकता है, फिश हो सकता है, और साथ में क्या हो सकता है, फिश लीवर भी हो सकता है। फिश लीवर को भी विटामिन डी का बहुत ही एक अच्छा और गुड सोर्स माना गया है। फिर हमारी सोयाबीन है, जितने भी हमारे डेयरी प्रोडक्ट होते हैं सारे के सारे गुड कंपोनेंट होते हैं। किसके कंपोनेंट होते हैं, विटामिन डी के गुड कंपोनेंट होते हैं। देखिए, जब भी आप कोई कैल्शियम की चीज खाते हो, डायरेक्ट आपके स्टमक में जाती है, स्टमक के बाद जाती है आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में, जहाँ पे प्रेजेंट है हमारी ब्लड वेसल्स। और क्या होता है कि वो ब्लड, जो हमारा कैल्शियम होता है, वो हमारी ब्लड वेसल्स में जाके ब्लड के साथ मिक्स होके बाकी पूरे बॉडी पार्ट तक चला जाता है। ठीक है। अब हमारे बॉडी को सबसे ज्यादा जरूरत कैल्शियम की किसको होती है, बोन्स को होती है और टीथ को होती है।
अगर उसी की डेफिशिएंसी हुई, विटामिन डी की डेफिशिएंसी हुई, तो हमारी बोन्स और टीथ टीथ कैसे हो जाएंगे? अनहेल्दी हो जाएंगे। और उससे क्या कॉज होंगे? उससे कॉज होंगे डिजीज। अब कौन कौन से डिजीज कॉज हो सकते हैं? देखिए फ्रेंड्स, ये चाइल्ड में और अडल्ट में दोनों में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के डिजीज हो सकते हैं। हमें ये सुनने को मिलता है कि विटामिन डी की कमी से, डेफिशिएंसी से रिकेट्स हो जाता है, जिसको हम सूखा रोग बोलते हैं। तो क्या ये अडल्ट में होता है या चाइल्ड में होता है? अडल्ट में अलग तरीके से विटामिन डी की डेफिशिएंसी इफेक्ट करती है और चाइल्ड में अलग तरीके से करती है। चाइल्ड में जो इसकी डेफिशिएंसी होती है उसको नाम दिया जाता है रिकेट्स, जिसको बोला जाता है सूखा रोग। अब जो ये रिकेट्स है ये भी दो टाइप का होता है। फर्स्ट होता है आपका नोकनी, सेकंड होता है आपका बाउलेग। बाउलेग को बोला जाता है धनुषाकार, आपकी धनुषाकार, जो भी आपके, जिससे आपके जो पैरों की शेप है वो धनुष आकार की हो जाती है। और नॉन निक लेग में कैसे बोला जाता है? जिससे आपके एडी के बीच में तो गैप रिड्यूस हो जाता है और आपके घुटनों आपके घुटनों के बीच में जो गैप होता है वो कम होता है, एडी के बीच में गैप ज्यादा होता है। कुछ इस तरीके से जब जो हमारी बोन्स है वो बेंड हो जाती हैं, कुछ इस तरीके से बोन्स का बेंड होना, ये क्या है हमारा? ये है कोई भी नोक नहीं। जब हमारे यहाँ पे डिस्टेंस कम रहता है और हमारी एडी के बीच में डिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है और घुटनों के बीच में डिस्टेंस डिक्रीज हो जाता है, इस टाइप का जो हमारा डिजीज होता है नोक नी डिजीज उसको बोला जाता है। और उसमें ऐसा क्या होता है कि हड्डियां इस तरीके से मुड़ जाती हैं, तो वहां पे डेफिशिएंसी हो जाती है विटामिन डी की, और जिसकी वजह से हमारी जो बोन्स हो जाती है वो हो जाती है वीक। नेक्स्ट बात कर लेते हैं बाउ लेग की। बाउ लेग में क्या होता है? बाउ लेग में इसका वाइस वर्सा होता है कि आपके घुटनों के बीच में तो स्पेस ज्यादा हो जाता है, वहां पे कुछ इस तरीके का आपको देखने को मिलेगा। जिसको भी प्रॉब्लम होती है विटामिन डी की, जिस बच्चे को भी, उसकी आपको पैर कुछ इस तरीके से मिलेंगे। यहाँ पे आपको जो है अ, यहाँ पे जो एरिया है वो आपको इंक्रीज मिलेगा और यहाँ पे एडी के बीच में आपको बिल्कुल रिड्यूस मिलेगा। इसी को बोला जाता है धनुषाकार, जिसे आपके बोला जाता है बाउलेग। ये भी किसकी वजह से होता है? जब हमारी बोन्स होती हैं वो वीक हो जाती हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि अडल्ट में किस तरीके का होता है। अडल्ट में भी दो टाइप। फर्स्ट होता है हमारा ओस्टियोपोर्स। ओस्टियो का मतलब होता है बोन्स, पोर्स का मतलब होता है पोर्स, यानी कि जब आपकी हड्डियों में छेद हो जाते हैं, जब आपकी हड्डियों में छेद हो जाते हैं तो उसको बोलते हैं ओस्टियोपोर्स। जिससे बोन्स होती है वो वीक होती है, यानी कि आपकी बोन्स ब्रेक होना स्टार्ट हो जाती है, जिससे आपकी हड्डियां टूटने लगती हैं। सेकंड चीज होता है ओस्टियोमेलेशिया। ओस्टियोमेलेशिया के अंदर क्या होता है? ये आपके पैरों में इफेक्ट नहीं डालती, ये आपकी बैकबोन में इफेक्ट डालती है। जब कोई भी ऐसे बेंड होने लगता है और उससे बिल्कुल एकदम स्ट्रेट नहीं रहा जाता, तब इसका मतलब क्या है? उसका है ओस्टियोमेलेशिया, यानी कि उसमें किस चीज की डेफिशिएंसी है? विटामिन डी की डेफिशिएंसी है। सो फ्रेंड्स, हमने देख लिया कि कैसे चाइल्ड्स में इफेक्ट करता है विटामिन डी की डेफिशिएंसी और कैसे अडल्ट में इफेक्ट करती है। तो इसी तरीके से हमारे बहुत सारे फैट सोल्यूबल के हमारे दो विटामिन और रहते हैं, विटामिन ई एंड विटामिन के। नेक्स्ट वीडियो में हम विटामिन ई और विटामिन के दोनों को कवर करेंगे। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। थैंक यू गाइज।